So students, as I told you before that I would be sending you the video related to exercise F and G. So let's just check the answers over here. If you see, there is conversation between two of them. Okay, Jim is describing about some incidents which happened yesterday. Let's see the first one. We dashed to the museum yesterday, but we dashed to the zoo. The verbs are given over here. The first one is go. ओके सो उसका पास्ट क्या होगा वेंट. ठीक है, क्योंकि यस्टरडे मतलब ये पास्ट टेंस है. वी वेंट टू द म्यूज़ियम यस्टरडे बट वी डैश टू द ज़ू मतलब हम म्यूज़ियम गए थे. वी डिडंट गो टू द ज़ू. अभी सेंटेंस नेगेटिव बनाना है तो हमने डिडंट यूज़ किया और जो वर्ब है बेस फॉर्म में उसको वैसे ही रहने दिया. ठीक है. नाउ मैरी डैश यू डैश टू सी द ज़ू और वर्ब क्या है आपका नॉट वॉन्ट मतलब आपको नेगेटिव क्वेश्चन बनाना है. तो जैसे कि यहाँ पे वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है राइट, तो हम डिडंट यूज़ करेंगे. डिडंट यू वॉन्ट टू सी द ज़ू. जिम वी डैश इनफ टाइम यस्टरडे. यर द वर्ब इज़ नॉट हैव. ठीक है, तो अभी हैव है हमारा यूज़ करना है वर्ब और नेगेटिव बनाना है. तो हमने क्या यूज़ किया we didn't have enough time yesterday. And if you see, all these sentences are about yesterday. That's why we are writing it in the past tense. Remember, ये जो सारी actions है वो past में हो गई है इसलिए. Now what did Mary ask? Dash you dash the late king's jewels at the museum. And the verb given over here is see. Okay, so हम लोग पास्ट में ही क्वेश्चन बनाएंगे. डिड यू सी द लेट किंग्स ज्यूल्स एट द म्यूजियम. जिम सेड ओ येस वी डैश दैम बट आई डैश दैट सेक्शन. ओ येस वी सॉ. सी का पास्ट टेंस क्या होगा सॉ. बट आई डैश दैट सेक्शन. नॉट लाइक मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और वर्ब है हमारा लाइक तो हमने यूज़ किया डिडंट और उसके साथ जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में रहेगा. आई डिडंट लाइक दैट सेक्शन. आई डैश देयर पॉटरी सेक्शन. लव तो यहाँ पे लव का हो जाएगा पास्ट टेंस लव्ड. आई लव्ड देयर पॉटरी सेक्शन. ओके, नाउ व्हाट डिड मैरी से? डैश यू डैश पॉटरी. ओके, नाउ दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस क्योंकि उसने जब उसको बताया कि मुझे उनका पॉटरी सेक्शन बहुत अच्छा लगा. सो एट दैट टाइम मैरी इज़ जस्ट कन्फर्मिंग बाय आस्किंग कि तुमको पॉटरी अच्छी लगती है. एंड दैट्स वाई ओवर हियर टू मेक अ क्वेश्चन वी हैव यूज्ड डू जो हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं. ठीक है, डू यू लाइक पॉटरी. एंड व्हाट डिड जिम से? Yes, I think pottery dash us the progress of civilization. So the verb over here is show और उसका हमने present form यूज़ किया है. Because this sentence is not in past tense, it is in present tense क्योंकि वो दोनों के बीच में अभी बात हो रही है right. Jim was first describing about what happened in museum yesterday. But right now this two sentences जो मैरी और जिम के हैं लास्ट टू वो दोनों प्रेजेंट में वो बात कर रहे हैं तब के हैं इसीलिए उनको हमें प्रेजेंट टेंस में रखना है राइट. सो वी हैव यूज्ड द वर्ब इन द बेस फॉर्म अलॉन्ग विद द साउंड एस बिकॉज यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है पॉटरी दैट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर इसीलिए हमने शोज़ यूज़ किया है. येस आई थिंक पॉटरी शोज़ अस द प्रोग्रेस ऑफ अ civilization. Now let's see exercise G. Fill in the gaps with the correct form of the verb in the brackets. Let's see. Sid, John, I dash you at 10 o'clock this morning. So this is past tense and we are going to use called. Call का हो जाएगा called. You dash not at your office. The verb given over here is be. मतलब be का फॉर्म. तो you के साथ क्या आएगा? मैंने आपको बताया था you के साथ हमेशा were आता है. So you were not at your office. Where dash you? Again be का फॉर्म है और you है
राइट, हमारा सब्जेक्ट, तो हमें वर यूज़ करना पड़ेगा। वेयर वर यू? जॉन सेड, ओह आई एम सॉरी, आई डैश एट होम देन। नाउ आई सिंगुलर है ना, तो बी वाला कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग? वॉज यूज़ करेंगे। आई वॉज एट होम देन। नाउ लेट्स सी द सेकेंड सेंटेंस, आई डैश अ स्ट्रेंज मैन यस्टरडे। हियर द वर्ब इज मीट, ठीक है, जो बेस फॉर्म है हमारा, लेकिन सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हमने मीट का क्या लिखा? पास्ट टेंस, मेट। आई मेट अ स्ट्रेंज मैन यस्टरडे, हिज क्लोथ्स वर टॉर्न एंड हिज हेयर डैश डर्टी। और ये लुक है, अभी वो डिस्क्राइब कर रहा है उस आदमी को जिसने उसने यस्टरडे देखा था। सो ऑब्वियसली ये भी हमारा पास्ट टेंस होगा, तो लुक का पास्ट टेंस हो गया लुक्ड। ओके, सो आई होप कि ये दोनों एक्सरसाइज आपको क्लियर हो चुकी है कि कैसे यूज़ करना है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। आपको याद रखना है, जब भी आप डिड यूज़ करते हो, डिड क्वेश्चन के लिए यूज़ करते हो या डिडंट यूज़ करते हो नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, उसके साथ आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा बेस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। वरना नॉर्मली हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं सेंटेंस के साथ, लेकिन जब हम डिड यूज़ करते हैं या डिडंट यूज़ करते हैं तभी सिर्फ हमको हमारा वर्ब बेस फॉर्म में लाना पड़ता है। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी in the live class or you can ask me personally. Okay, see you soon students.